क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर क्या होता है जो हर साल लाखों लोगों की नजरें खींचता है? क्या आप जानते हैं कि इस बार के गणतंत्र दिवस पर भारत ने अपनी सांस्कृतिक विविधता, शक्ति और विकास की दिशा में किस तरह के कदम उठाए? नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं आर्यभट्ट टाइम्स। आज हम आपको बताएंगे इस विशेष आयोजन के बारे में जिसमें देश के विभिन्न राज्यों और मंत्रालयों की झांकियों, भारतीय सेना के अद्भुत एयर शो और हर एक पल ने देशवासियों के दिलों में गर्व पैदा कर दिया। गणतंत्र दिवस 2025 का आयोजन इस साल का कर्तव्य पथ पर बेहद भव्य तरीके से हुआ। इस बार के परेड में कुल 26 झांकियां निकाली गई, जिनमें 16 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों और 10 केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों की झांकियां शामिल थी। इन झांकियों में स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास के विषय को दर्शाया गया, जो न केवल भारत की विविध सांस्कृतिक धरोहर को प्रकट करता है, बल्कि इसके आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था, विज्ञान, तकनीकी प्रगति और विश्व में बढ़ते प्रभाव को भी उजागर करता है। इस परेड की शुरुआत गोवा की झांकी से हुई, जिसमें गोवा की सांस्कृतिक धरोहर को शानदार तरीके से दिखाया गया। उत्तराखंड की झांकी में राज्यों की सांस्कृतिक विविधता और साहसिक खेलों का चित्रण किया गया, जिसे देखना किसी रोमांच से कम नहीं था। हरियाणा की झांकी में भगवत गीता के शरणागत वचन और उसके संदेश को बड़े सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया गया। वहीं बिहार की झांकी ने नालंदा विश्वविद्यालय की समृद्ध विरासत और उस क्षेत्र की शिक्षा की ताकत को प्रदर्शित किया। इस तरह से हर एक झांकी में भारत के समृद्ध इतिहास और संस्कृति के अलग अलग पहलुओं को दिखाया गया, जो यह साबित करता है कि भारत का हर राज्य अपनी विशेषताओं में अद्वितीय है। केंद्र सरकार के मंत्रालयों की झांकियां भी कम नहीं थी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की झांकी ने भारत के संविधान और उसकी संस्कृति को प्रदर्शित किया। वहीं जनजातीय मामलों के मंत्रालय की झांकी ने जनजातीय गौरव वर्ष का शानदार चित्रण किया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की झांकी में महिलाओं और बच्चों की सशक्त यात्रा को दिखाया गया, जबकि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने स्वर्णिम भारत के विकास और भविष्य के लिए ऊर्जा के महत्व को प्रदर्शित। इन झांकियों में हर विभाग ने अपने अपने क्षेत्र में भारत की प्रगति और विकास को दिखाया, जिससे यह साबित होता है कि देश के हर क्षेत्र में बदलाव की लहर चल रही। गणतंत्र दिवस परेड के सबसे रोमांचक हिस्सों में एक था भारतीय सेना का एयर शो, जो एक शानदार फ्लाई पास्ट के रूप में प्रदर्शित किया गया। भारतीय वायुसेना के 40 विमान और हेलीकॉप्टरों ने कर्तव्य पथ के ऊपर अपनी ताकत और साहस का बेहतरीन प्रदर्शन किया। इनमें राफेल, ASU-30, जगुआर, C-130, C-295, C-17, डोर्नियर 228 और आपाचे हेलीकॉप्टर शामिल थे। इन विमानों ने शानदार संरचनाओं का प्रदर्शन किया, जैसे कि ध्वज, वज्रांग, त्रिशूल और विजय। विशेष रूप से राफेल लड़ाकू विमान ने अंतिम वर्टिकल चार्ली युद्धाभास किया, जिसके सबकी सांसें थामती। यह एयर शो न केवल भारतीय वायुसेना की ताकत को दर्शाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि हमारे सैनिक किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। गणतंत्र दिवस पर इस बार एक नई और अद्भुत पहल की गई, जिसमें 5000 कलाकारों ने 11 मिनट के सांस्कृतिक प्रस्तुति के दौरान देश की विविध नृत्य शैलियों का प्रदर्शन किया। इस प्रस्तुति में भारत के विभिन्न हिस्सों से 45 से अधिक नृत्य शैलियों का समावेश किया गया। पहले यह प्रदर्शन केवल राष्ट्रपति के मंच के सामने होता था, लेकिन इस बार पूरा कर्तव्य पथ इससे जोड़ा गया था, जिससे देश भर के लोग इसका आनंद उठा सके। इस प्रस्तुति ने यह साबित कर दिया कि भारत की सांस्कृतिक विविधता सिर्फ सजोने का विषय नहीं, बल्कि हमारी ताकत और एकता का प्रतीक भी है। इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर एक और शानदार प्रदर्शन देखने को मिला, जो था भारतीय सेना के डेयर डेविल्स का। इन वीर सिपाहियों ने मोटरसाइकिल राइडिंग स्टंट्स के दौरान बुलेट सैल्यूट, टैंक टॉप, डेविल्स डाउन और मानव पिरामिड जैसी संरचनाओं का शानदार प्रदर्शन